बोएंगे और ये समय है हम परमेश्वर के भवन में बोएंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं परमेश्वर के भवन में बोने के लिए? एक किसान एक्साइटेड होता है अपनी खेती में बोने के लिए, क्योंकि उसको पता है अगर वो बोएगा नहीं तो वो काटेगा भी नहीं। सो अगर आपको कटनी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। अगर घर में खाना चाहिए तो सब्जी तो लेके आना पड़ेगा। अगर खेत में आपके पास गार्डन है, आप चाहते हैं गार्डन में टमाटर का अच्छा फल निकले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टमाटर का बीज बोना पड़ेगा, तभी टमाटर आएगा। सो उसी प्रकार हम फिनेंशियल टेस्टिमनी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें बोना पड़ेगा। फिनेंशियल टेस्टिमनी चाहिए तो हमें बोना पड़ेगा। विश्वास के साथ कर्म भी दिखाना पड़ेगा। विश्वास के साथ हमारा कर्म भी। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 12:26। यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे हो ले? यीशु मसीह कहता है अगर यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यीशु कहता है जो मेरी सेवा करता है वो मेरे पीछे हो ले। और पीछे कैसे होना है? यीशु ने कहा अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे चल दे। आपका क्रूस, हम सबका क्रूस अलग अलग है। किसी का बीमारी का क्रूस है, किसी का फैमिली का क्रूस है, किसी का करियर का क्रूस है। अलग अलग क्रूस के साथ परमेश्वर बोलता है तू अपने क्रूस को उठा के मेरे पीछे चल ले, मेरी सेवा कर, और जहां मैं होऊंगा वहां मेरा सेवक होगा। जहां मैं जाऊंगा वहां मेरा सेवक होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, यीशु क्या कहता है? अगर तू मेरी सेवा करेगा तो पिता तुझे आदर देगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमें आदर मिले, कि पिता हमें आदर करे? तो इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है? सेवक बन जाओ परमेश्वर के। सेवक कैसे बनेंगे? आप जब शरीर के साथ परमेश्वर के लिए सेवा करोगे, आप सेवक बन गए। आप अपने टैलेंट्स के साथ जब परमेश्वर की सेवा करोगे, आप सेवक बन गए। आपने अपने फाइनेंसेस के साथ परमेश्वर की सेवा की, आप सेवक बन गए। आप अलग अलग रीति से, आपने सुसमाचार के लिए आप निकल गए पैम्फलेट्स को उठा के, तो आप भी परमेश्वर के सेवक बन गए। आपने दरियों को बिछाया, आप सेवक बन गए। आपने कुर्सियों को लगाया, आप सेवक बन गए। और लगातार उसी चीज को करना। ये नहीं साल में एक बार, जैसे कुछ क्रिश्चियंस होते हैं, साल में एक बार जब क्रिसमस का टाइम होगा तो चर्च में जाएंगे, उसके बाद ओके टाटा बाय बाय। लगातार, जब हम लगातार किसी चीज को करेंगे तो लगातार करने वाली चीज हमारे लिए रिजल्ट्स को लेके आएगी। जिस प्रकार किसान लगातार कार्य को करता है, वो बीज बोने के बाद बैठ नहीं जाता, वो लगातार परिश्रम करता है जब तक वो बड़ी कटनी को नहीं काटता। उसी प्रकार लगातार हमें हर चीज को करना चाहिए। जब सेवा करते हो उसको लगातार करेंगे। परमेश्वर बोलता है अगर तू मेरी सेवा करेगा तो पिता तेरा आदर करेगा। और निर्गमन 23:25 में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। परमेश्वर बोलता है अगर तू परमेश्वर की सेवा करेगा तो वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। सो अन्न और जल पे आशीष के लिए क्या करना है? क्या करना है? घर पे बैठे रहेंगे पास ही, जब 10 बजेंगे ऑनलाइन सर्विस में जब प्रकाशित वाक्य पढ़ा जाएगा, उस टाइम मैं अपने गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, मैं चर्च में आऊंगा, वर्शिप खत्म होने तक मैं चर्च के अंदर होऊंगा। या आप बोलेंगे शनिवार में आऊंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं बुधवार आऊंगा, सेवा करूंगा, मैं शाम को जाके पैम्फलेट्स को बांटूंगा, मैं जब जॉब पे काम कर रहा हूं उसका एक बड़ा अमाउंट लेके परमेश्वर के राज्य के लिए बोऊंगा, मैं अपने फाइनेंसेस के साथ परमेश्वर के लिए सेवा करूंगा। और हम सबकी बुलाहट अलग अलग है। अगर आज मैंने सोच लिया मैं ही सब कुछ करूंगी तो हो पाएगा? आज किसी व्यक्ति ने बोला मैं ही सब कुछ करूंगा, दरी भी मैं ही बिछाऊंगा, खाना भी मैं ही बनाऊंगा, कैमरा पे भी मैं ही खड़ा होऊंगा, वर्शिप भी मैं ही करूंगा, प्रचार भी मैं ही करूंगा, हर चीज मैं ही करूंगा, तो कैसे होगा? हो पाएगा?
नहीं, पर परमेश्वर हर एक जन को अलग अलग तोड़ा देता है, और जब आप उन तोड़ों को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हो तो परमेश्वर को महिमा मिलता है, और इंडीड आपको परमेश्वर आदर देगा। जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू मेरी सेवा करेगा तो पिता तेरा आदर करेगा। हम सब आदर चाहते हैं। जब ऑफिस जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें आदर मिलना चाहिए। एक जवान जब देश के लिए लड़ता है तो उसको भी, वो भी सोचता है मुझे आदर मिलना चाहिए। एक प्रिंसिपल स्कूल की, वो सोचते हैं मुझे आदर मिलना चाहिए। कैसे आदर मिलेगा? जो कार्य उसके हाथों में सौंपा गया है पूरे वफादारी के साथ जब वो करेगा तो उसको आदर मिलेगा। सेवा करते हुए वफादारी के साथ जब हम सेवा करेंगे तो परमेश्वर हमें आदर देगा। और जैसे मैंने बोला, हम सबका बुलाहट अलग अलग है। हम सबको परमेश्वर ने चुना है उसके नाम को महिमा देने के लिए, परंतु परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग टैलेंट, अलग अलग तोड़े दिए हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए उसको इस्तेमाल करें। किसी को शरीर दिया, किसी को फाइनेंस दिया, किसी को अच्छी आवाज दी, कुछ व्यक्ति को तो इतना हेल्थ दिया कि वो इतना काम कर सकता है वो थक ही नहीं सकता। जैसे कुछ वॉलंटियर्स जब शनिवार को आते हैं, कुछ वॉलंटियर्स को हमें बोलना पड़ता है कि भाई आप जाओ, रात के 11 बज गए, 11:30 बज गए, आप जाओ क्योंकि आपको सुबह जल्दी आना है। उस व्यक्ति का ताकत, उसका ताकत किस में है? उसके शरीर में है। कुछ लोगों का ताकत है बीज को बोने के लिए, बड़े अमाउंट्स को आप बो सकते हैं, और जब आप उसको बोएंगे तो परमेश्वर आपको आदर देगा। परंतु वो जो शरीर से, सेहत से जो वॉलंटियरिंग कर रहा है, वो सोचे अरे मैं भी आज वो काम खत्म करके मैं आज तो बोऊंगा। उसका कॉलिंग उसमें है। जब उसमें वफादार होगा परमेश्वर उसको बड़ा बीज भी देगा बोने के लिए। जब आपके पास बड़ा अमाउंट है बोने के लिए, आप बोने के बाद कह सकते हैं परमेश्वर ये बड़ा बीज मैं बो रहा हूं, मुझे और भी तोड़े दे, मुझे और भी टैलेंट दे, मैं उसको और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो परमेश्वर आपको और तोड़े देगा। कुछ लोग का टैलेंट ही है जाके सुसमाचार को फैलाना। आप कहीं भी जाके किसी को भी सुसमाचार फैलाएंगे, आप लोगों को लेके आएंगे, वो किसी का टैलेंट होता है। उसको इस्तेमाल कीजिए प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए। और सुलेमान ने सबोपदेश में लिखा है कि हर चीज का एक समय है। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, हर चीज का एक समय है। आज जितने जवान हैं, पूरे तन मन धन से आप सेवा करो। जितने जवान हैं एक बार हाथों को उठाएंगे। पूरे तन मन धन से आप सेवा करो। मैं देख रही हूँ जो थोड़े एजेड है, ओल्ड नहीं कहेंगे, वो भी उठा रहे क्योंकि वो भी आज जवान हैं। जवानी में आप सेवा करो, क्योंकि एक टाइम आएगा जो आप आज कर सकते हैं, उस टाइम आप काउंसलिंग करेंगे, उस टाइम आप लोगों को काउंसिल करके चर्च में लेके आएंगे, उस टाइम आपका टैलेंट अलग होगा। परंतु आज जितने जवान, आप पूरे शरीर के साथ सेवा करो। आज आप बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स ड्रॉ कर रहे होंगे, उसमें से आप परमेश्वर को बड़े बड़े सीड को बो। सुलेमान ने सबोपदेश में बोला हर चीज का एक समय है। जैसे आप जानते हैं ये समय है, परमेश्वर के दास ने बोला हमारा पूरा फोकस इवेंजलिज्म के ऊपर है। फोकस किस पे है? सुसमाचार के ऊपर। परमेश्वर के दास का एक ही फोकस है, सुसमाचार फैलाना और आप लोगों को बिल्ड करना परमेश्वर के राज्य के लिए। क्योंकि आप लोग जब बिल्ड होंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, आप जाएंगे, सुसमाचार को फैलाएंगे और बड़े बड़े कार्यों को आप अपने क्षेत्र में करके लेके आएंगे। तो परमेश्वर के दास का अभी यही फोकस है कि सुसमाचार को फैलाना, और उसके साथ साथ कलीसिया में आप लोग जो आ रहे हो, आप भी आत्मिक रीति में बिल्ड हो। और परमेश्वर के दास उसके लिए लगे रहते हैं, प्रार्थना में, तैयारी में, प्रिपरेशंस में। आपको नहीं पता कि एक संडे का जो एक सरमन प्रचार करना है, उसके पीछे कितनी तैयारियां होती हैं। और सिर्फ सरमन ही नहीं, उसके पीछे कितनी प्रार्थनाएं होती है, कितने घंटों की प्रार्थनाएं होती है। जब परमेश्वर के दास कमरे में बैठ के जब प्रार्थनाएं कर रहा है, तो कुछ लोगों का काम होता है चर्च की तैयारी करना, कुछ लोग का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन संभालना, कुछ लोग का काम होता है किचन संभालना, कुछ लोग का काम होता है कैमरा संभालना, कुछ लोगों का काम होता है वो फाइनेंसेस को लेके आते हैं ताकि कलीसिया के हर एक कार्य को बैकअप मिले। कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रही थी, तो मैंने उनको यही समझाया कि बिना फाइनेंसेस के परमेश्वर क्या कर सकता है, या
बिना फाइनेंसेस के कलीसिया क्या कर सकता है? पौलुस ने बोला जब तक मुझे भेजा ना जाए मैं कैसे जाऊंगा और सुसमाचार को कैसे फैलाऊंगा? आज अगर इवेंजलिज्म टीम जब सुसमाचार को फैलाने जाती है तो उनके हाथ में क्या होना चाहिए? पैम्फलेट्स होना चाहिए। वो पैम्फलेट्स कहां से आते हैं? जब जीसस किचन की गाड़ी जाती है खाना बांटने के लिए तो उसमें क्या डलता है? हम प्रार्थना करके लोगों को भेजते हैं या उसमें कुछ डाल के भेजते हैं? उसमें फ्यूल डाल के भेजना पड़ता है। वो कहां से आता है? सो हर एक चीज के पीछे फाइनेंस एक मेजर बैकअप होता है। पौलुस कहता है जब तक मुझे भेजा ना जाए मैं कैसे जाऊंगा। हम प्रार्थना करते हैं, उसके साथ साथ हमें बीजों को बोना है, हमें दशांश को रिलीज करना है। परमेश्वर के वचन में कहा है कि सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो। और जैसे सुलेमान ने बोला हर एक चीज का एक समय होता है। ये समय है जब कलीसिया पूरे फोकस के साथ सुसमाचार के लिए अपना पूरा फोकस सुसमाचार के लिए डाल रहा है। तो आपने भी उसी विजन और मिशन के साथ एक होके सुसमाचार के लिए कार्यों को करना है। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे। बाइबल में एक ऐसी स्त्री जिसको परमेश्वर ने चुना एक टाइम के लिए ताकि वो एक झुंड को बचा सके। सुलेमान ने बोला हर एक चीज का समय होता है और उस नियुक्त समय में वो कार्य को करना जरूरी होता है। बीज बोने का टाइम है, अगर उस टाइम आपने बीज नहीं बोया तो क्या आप फसल काटोगे? सो बीज बोने का भी एक टाइम होता है। आप ऑफिस में टाइम पे नहीं जाएंगे तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे भी प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स मिले? जब छोटे चीज में आप विश्वास योग्य नहीं है तो बॉस आपको बड़े चीजों में कैसे विश्वास योग्य समझ सकता है? जो छोटे इंस्ट्रक्शंस में विश्वास योग्य नहीं है तो बड़े इंस्ट्रक्शन में कैसे कोई आपका अथॉरिटी आपको विश्वास योग्य समझ सकता है? बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आपको दे सकता है? सो बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे स्त्री के बारे में लिखा है जिसको परमेश्वर ने चुना एक टाइम के लिए ताकि वो अपने कौम को बचा सके। पढ़ेंगे एस्थर 2:5। शुशुनगढ़ में मोर्दकई नामक एक यहूदी रहता था जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शीमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्थर भी कहलाती है, पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई न था और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। अब आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एस्थर एक अनाथ थी, ऑर्फन थी, परंतु वो सुंदर थी। परमेश्वर जब आपको चुनता है वो आपके पीढ़ियों को देख के नहीं चुनता, आपके बैकग्राउंड को देख के नहीं चुनता, आपके परिवार को देख के नहीं चुनता। वो आपको चुनता है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करो और उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई टैलेंट जरूर देता है। यहां एस्थर को उस पोजीशन में लेके जाने के लिए कौन सा टैलेंट काम आया? उसकी खूबसूरती काम आई। जिसको स्टोरी नहीं पता एस्थर के बारे में, एस्थर एक अनाथ लड़की थी और उस समय का जो राजा था, राजा की एक और रानी थी। एक पार्टी में राजा ने अपनी रानी को बोला कि तू आजा नाच ले मेरे लोगों के सामने। उस रानी ने बोला भाई मैं तो नहीं आऊंगी तेरे सामने, तेरे लोगों के सामने, तू जा, तू पार्टी कर रहे तू कर ले। राजा को गुस्सा आया, उसने उस रानी को, रानी वष्टी को उसके पोजीशन से हटा दिया और वो पोजीशन वेकेंट किया, उस स्थान को खाली किया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने वो स्थान इसीलिए खाली किया था क्योंकि एस्थर को परमेश्वर वो स्थान देना चाहता था। सो आपको एक स्थान देने के लिए, आपको प्रमोशन देने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स को देने के लिए परमेश्वर उन स्थानों को खाली करेगा। अगर आपको वो स्थान परमेश्वर खाली करेगा क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उस स्थान में जाके उस लोगों को आप बचाओ। सो आप याद रखना, अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको बड़े बड़े ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, उसका रीजन ये है कि परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े कार्यों को करो। जैसे एस्थर को परमेश्वर ने चुना,
एक अनाथ लड़की, उसको परमेश्वर ने चुना। उसके अंदर एक टैलेंट दिया कि वो खूबसूरत थी, वो देखने में अच्छी थी, जो क्वीन का पूरा जो वो फुलफिल करता था। रानी को क्या चाहिए? खूबसूरती। उसने उसको क्राइटेरिया को पूरा किया और राजा के सामने जब वो गई उसको फेवर मिला। और उसको सिर्फ राजा की ओर से नहीं, अलग अलग खोजों से भी उसको फेवर मिला। और जैसे मैंने आपको बोला, परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, पर एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं करता। जब एस्थर को मौका मिला राजा के सामने जाके, जिसको स्टोरी नहीं पता, उस टाइम हमान नामक एक व्यक्ति था, उसने निर्णय लिया राजा की सम्मति के साथ कि जितने भी यहूदी लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वाचा के अनुसार चलते हैं, उन लोगों को सबको खत्म कर देना है। और जब मोर्दकई को पता चला कि भाई यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए प्लानिंग चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, उसने एक खोजे के द्वारा रानी तक, जो उस टाइम रानी एस्थर बन गई थी, उस टाइम उसने उसको संदेश पहुंचाया कि एस्थर तेरा टाइम आ गया है, जा राजा से मिल के बता दे कि अपने लोगों के लिए तू बचाव कर ले। एक और वचन को पढ़ेंगे, उसी एस्थर का 4:10। तब हताक ने एस्थर के पास जाकर मोर्दकई की बातें कह सुनाई। तब एस्थर ने हताक को मोर्दकई से यह कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारी वरना राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा दी गई है। जब मोर्दकई ने एस्थर को बोला, जो खोजे के द्वारा संदेश को भिजवाया कि एस्थर तू जा और राजा को बता कि भाई इन लोगों को बख्श दे, छोड़ दे, तेरे पास वो पोजीशन है, तू जाके राजा को अगर बोल पाएगी तुझे फेवर मिलेगा, ऑलरेडी तेरे को फेवर मिल रहा है। तो रानी ने बोला, भाई मैं नहीं जा सकती हूं, मैं उस पोजीशन तक मैं नहीं आई कि मैं जाके राजा से मिल पाऊं, क्योंकि टर्न बाय टर्न हमारा नंबर आता है कि राजा से मिलने जाऊं। पहले एस्थर ने क्या बोला, मैं नहीं जा सकती, परंतु मोर्दकई ने उसे बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। आगे पढ़ेंगे। एस्थर की ये बातें मोर्दकई को सुनाई गई। तब मोर्दकई ने एस्थर के पास यह कहले भेजा, तू मन ही मन में विचार न कर ले कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। मोर्दकई ने क्या, एक तमाचा मारा रानी के मुंह पे, डायरेक्ट तमाचा नहीं, परंतु उसने संदेश भेजा कि एस्थर तू घमंड ना कर, तुझे जिस पोजीशन में अभी रखा है, तू ये मत सोचना अगर तू उस पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करेगी और तू सोच रही है कि तू राजभवन में बैठी तू बच जाएगी और सारे यहूदी कौम खत्म हो जाएंगे और तू बच जाएगी, ऐसा मत सोचना, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय भेजेगा, उद्धार भेजेगा, रिडीमर भेजेगा, उद्धार भेजेगा, उसको बचाएगा। परंतु अगर तू चुपचाप रह गई तो तू अपने पिता के घराने समेत खत्म हो जाएगी, उस राजभवन के अंदर, उस पूरे प्रोटेक्शन के अंदर रह के भी तू खत्म हो जाएगी। एस्थर ने क्या किया, एस्थर तैयार हो गई, मैं जा रही हूं राजा के पास। एस्थर को फेवर मिला, मोर्दकई उसको सही टाइम पे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मोर्दकई जो उसका स्पिरिचुअल अथॉरिटी था, उसको हेल्प कर रहा था, गाइड कर रहा था कि तुझे कैसे जाना है राजा के पास, तुझे कब क्या बोलना है, कैसे करना है। उसके साथ साथ खोजों ने उसको फेवर दिया, खोजों से उसको फेवर मिला। जब आप परमेश्वर के उस डिवाइन असाइनमेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में फेवर को रिलीज करता है। वो आपके फेलो वर्कर्स के द्वारा आपको फेवर रिलीज करेगा। जब आप परमेश्वर के असाइनमेंट के अधीनता में आते हैं, उसके असाइनमेंट के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर चारों तरफ से आपको फेवर मिलेगा। एस्थर ने क्या बोला कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा टाइम नहीं आया, परंतु मोर्दकई ने बोला अगर तू चुपचाप रही इस टाइम तो उद्धार तो आएगा यहूदियों के लिए, परंतु तू अपने घराने समेत खत्म हो जाएगी। परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर ने हमें इस टाइम इसीलिए रखा है ताकि हम जाए, अन्य जातियों के बीच में जाए और सुसमाचार को फैलाए।
लोग बोलेंगे भाई सताव आ रहा है, परसिक्यूशन आ रहा है, आज यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। परंतु कलीसिया, मैं आपको यह कहना चाहती हूँ, अगर आज इस टाइम आप चुपचाप रहेंगे, आज आपने शरीर के साथ नहीं सेवा किया, आपने फाइनेंसेस के साथ सेवा नहीं किया, आपने अपने पूरे तन मन धन से परमेश्वर की सेवा नहीं किया, तो परमेश्वर के लोगों के लिए रिडीमर तो आएगा, हेल्प तो आएगा कहीं ना कहीं से, परंतु आप अपने घराने समेत खत्म हो जाएंगे। ये वचन कहता है। हमें लगता है हम अपने उस 4 कमरों में हम सेफ रहेंगे, हम सिक्योर्ड हैं, हमारे पास लाखों का बैंक बैलेंस है, हम सिक्योर्ड रहेंगे। ऐसा सोच रही होगी ना, मैं तो सिक्योर्ड हूँ, राजभवन में आ गई। एक टाइम था मैं गली मोहल्लों में उन लड़कियों के साथ खेलती थी, आज तो मैं सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाती हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रीम्स को मैं लगाती हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़ों को मैं लेती हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत है यहूदियों को बचाने के लिए? वो जाने, मोर्दकाई जाने उसको कैसे बचाना है। बट एस्थर ने क्या किया? नहीं, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट। मैं जाके राजा से मिलूंगी। मैं मर गई तो कोई बात नहीं, इफ आई पेरिश आई पेरिश। मैं मर गई तो कोई बात नहीं, मैं मर गई, खत्म हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं, परंतु मैं ये विश्वास करूंगी मैंने एटलीस्ट वो स्टेप ऑफ फेथ तो उठाया। मैं राजा के पास तो गई अपने निवेदन को लेके, और गुड न्यूज़ ये है जब वो लेके गई उसको फेवर मिला। और वही हामान जो यहूदियों को खत्म करने के प्लानिंग में था, उसी हामान को खत्म होना पड़ा। जिस खंबे को हामान ने बनाया, उसी खंबे के ऊपर हामान को खत्म होना पड़ा। सो डिवाइन असाइनमेंट, आपको परमेश्वर ने एक डिवाइन असाइनमेंट दिया है। उस डिवाइन असाइनमेंट में आप अड़े और खड़े रहे, डर के घर पे नहीं बैठना। अरे आज बारिश हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, आज बारिश हो गया, मैं इवेंजलिज्म में नहीं जाऊंगा। मेरी टीम इस बारिश में भी, जब लगातार ये हफ्ते बारिश हो रही थी, उस टाइम पे भी जाके सुसमाचार को फैलाया। वो घर पे नहीं बैठे रहे, अरे पानी टायर पंचर हो जाएगा, पानी भरा होगा, घुटनों तक पानी होगा, तब भी उन्होंने जाके सुसमाचार को फैलाया। और सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, लगातार, वो लगातार इवेंजलिज्म हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन इवेंजलिज्म हो रहा है। और उसी का क्यों, हमें लोगों को बचाना है। चर्च का फोकस ही है सुसमाचार को फैलाना और आप लोगों को बिल्ड करना, क्योंकि आप लोग जाएंगे और लोगों को लेके आएंगे, परमेश्वर में रूहों को बचाएंगे। सो परमेश्वर ने हमें इस टाइम क्यों रखा है? अपना घर बनाने के लिए। आज 10,000 बैलेंस है, कल मैं 50,000 करूंगा, फिर मैं 1 लाख करूंगा, फिर मैं 1 करोड़ करूंगा। या आप बोलेंगे परमेश्वर 10,000 में मैं परमेश्वर तेरी सेवा करूंगा। ऑटोमेटिकली आप सेवा करते रहो, वो 10,000 1 लाख कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो परमेश्वर का प्रॉमिस है कि अगर परमेश्वर ने सेवा की तो परमेश्वर अपने सेवकों को पिता के सामने वो आपको आदर भी देगा, आदर भी देगा। ये समय है, आप अपने दशांश को निकालेंगे। जैसे आप जानते हैं दशांश हमारे कमाई का 10वां अंश है। वो इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन है, वो कोई इमोशनल वो नहीं होता, इंस्ट्रक्शन है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना है, मिनिमम 10वां हिस्सा। और जितने जितने मसीहत में आप बढ़ते जाएंगे, उतना उतना आप अपने दशांश को बढ़ाते जाइए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हर साल हम 1% बढ़ाते हैं। हमने शुरू किया 10%, पर हर साल हम 1% बढ़ाते हैं। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए और बोए और बड़े बड़े कार्य करे, क्योंकि फाइनेंस के बिना कलीसिया कुछ नहीं कर सकता। अगर कैमरा लेना है तो फाइनेंस चाहिए, अगर दरी लेना है, कारपेट लेना है, अगर शीट लेना है, जनरेटर लेना है, तो भी पैसा चाहिए। क्या हम वेंडर के पास जाके बोलेंगे भाई हमें जनरेटर दे दो? वो देगा हमें? उसको क्या देना पड़ेगा? मुस्कुराते कहें प्लीज दे दो, दे देगा वो। अगर आपके जान पहचान में है कोई तो हमें भी बता देना, हम भी चलेंगे एक साथ। अगले हफ्ते यहाँ जनरेटर खड़ा होगा, हो सकता है हम मुस्कुराते हुए बोलेंगे, सब लोग पूरे 400 लोग जाएंगे, हम लोग बोलेंगे भैया हमें जनरेटर दे दो, देगा। विश्वास करेंगे, हो सकता है वैसे भी आ जाए जनरेटर। आमीन। मेरा विश्वास है कि इस साल से अंत तक हमारे पास नया जनरेटर आएगा। क्रिसमस से पहले हमारे पास जनरेटर नया आएगा। आमीन। सो अपने हाथों को उठाएंगे, दशांश को उठाएंगे, अपने हाथों में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे हाथों में
इन दशांश को दिया कि हम परमेश्वर के भवन में पहुंच सके। और वचन कहता है सारे दशांश मेरे भवन में लेके आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। जीसस किचन के लिए जो आप लाए हैं, फादर टू फादरलेस के लिए जो आप लेके आए हैं, उसको ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद। जीसस किचन के लिए, फादर टू फादरलेस के लिए जो हम लेके आए हैं, परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे गलातियों 6:10 में लिखा है, इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जैसे एस्तर ने अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ भलाई किया, वैसे ही गलातियों के पुस्तक में पौलुस उस गलातियों के कलीसिया को बोल रहा है कि तुम सबके साथ भलाई करना, विशेष करके उन लोगों को जो परमेश्वर में हैं उनके साथ भलाई जरूर करना। पहला तिमुथियुस 6:18 में लिखा है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उधार और सहायता देने में तत्पर हो। भलाई करे और भले कामों में धनी रहे। जैसे जीसस किचन के लिए, फादर टू फादरलेस के लिए आप बोल रहे हैं, आप विश्वास के साथ आप कर्म को भी दिखा रहे हैं। और जैसे यहूदी एस्तर ने उन यहूदियों के लिए वो लड़ी, उसने भलाई किया उन लोगों के लिए, उसी प्रकार पौलुस ने अलग अलग पत्रों में अलग अलग कलीसियाओं को बोला कि तुम भलाई करना, तुम भलाई करना। टाइटस 3:14 में लिखा है, और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल न रहे। और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहें ताकि निष्फल ना रहे। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे कामों को करते रहें ताकि हम निष्फल ना रहें, हम अनफ्रूटफुल ना हो, हम निष्फल ना हो। इसलिए हमें क्या करना है? अच्छे काम करते रहो। विश्वास के साथ हम अच्छे काम करते रहेंगे। उठाएंगे अपने हाथों में दशांश को। जीसस किचन के लिए जो आप लेके आए हैं, फादर टू फादरलेस के लिए जो आप लेके आए हैं, जनरेटर के लिए जो आप सीड को, बिग सीड को लेके आए हैं, उसको आप उठाएंगे। जनरेटर के लिए बिग सीड को, अगर आपको एनवलप्स चाहिए, आपने जनरेटर के लिए अभी तक बोया नहीं, आप अपने हाथों को उठाएंगे। एक और गवाही को मैंने अभी बीच में सुना। पिछले हफ्ते मेरे को एक बहन ने आके बताया, पास्टर जी आप हमेशा बोलते हो कि अगर आप जनरेटर के लिए बीज को बोना चाहते हो तो एनवलप लेके आप अपने पास रखो। सो काफ़ी टाइम से मैं भी सोच रही थी, अगर हमारा व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा, मैं कहाँ से बोऊँ, मैं बीज बोना चाहती हूँ। उन्होंने बोला जैसे आप बोलते रहे, मैंने उस एनवलप को लिया और मैंने अपने पास रखा, और उसी संडे जब चर्च आने से पहले उनके बच्चों ने उसको एक बड़ा अमाउंट दिया और बोला कि ये बीज है, इसको तू जो जहाँ डालना चाहते हैं वहाँ डाल दे। और उस बहन ने बोला मैंने विश्वास किया, वो जनरेटर का एनवलप मैंने रखा। और आप जैसे कहते रहे कि अगर आप जनरेटर का एनवलप रखोगे, परमेश्वर आपके हाथों में बीज को देगा ताकि आप बो सको। सो जनरेटर के लिए जो आप बिग सीड को लेके आए हैं, उसको हाथों में उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। दशांश को उठाएंगे। परमेश्वर, जितने लोग आज टाइट को पे कर रहे हैं, वचन कहता है कि जो टाइट पेयर्स है वो कभी भी टाइट नहीं होते। परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि सारे दशांश मेरे भंडार में लेके आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर, तेरा वायदा है कि तू आकाश के झरोकों को हमारे लिए खोलेगा। परमेश्वर, तूने बोला कि तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरे प्रमोशंस कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरे इंक्रीमेंट्स कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरे जो टेस्टिमनीज है, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज कच्चे नहीं गिरेंगे। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू तेरा हिस्सा होगा, कर्जा तेरा हिस्सा नहीं होगा। और जहां कहीं तू जाएगा वहां पे तू सिर होगा, तू पूंछ नहीं होगा। और तेरे वचन कहता है कि जो तेरा सेवक है उसके ऊपर तू अन्न और जल की आशीष को देगा और उनके बीच में से तू रोग को हटाएगा। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है जो आज फाइनेंसेस के साथ तेरी सेवा कर रहे हैं खुदावन, उनके घर में आशीषों का ब्लेसिंग्स होगा। परमेश्वर, किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट व्हीट, फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट चावल, फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट ड्राई फ्रूट्स, फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट तेल उनके घर में होगा। परमेश्वर, बेस्ट उनका पोषण होगा खुदावन। जैसे परमेश्वर पिता तूने अपना बेस्ट हमारे लिए दिया यीशु मसीहा, वैसे ही तेरा वायदा है कि तू हमें बेस्ट, हमें उत्तम देता है खुदावन। और तूने हमें इस देश में, इस शहर में, इस फरीदाबाद में इसीलिए रखा कि इस फरीदाबाद के शहर का बेस्ट हमारे पास हो खुदावन। तेरे लोगों के पास बेस्ट
बेस्ट घर तेरे लोगों के पास हो, बेस्ट गाड़ी तेरे लोगों के पास हो, बेस्ट व्यवसाय तेरे लोगों के पास हो, बेस्ट करियर तेरे लोगों के पास हो पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इन दशांश पे करने वालों के ऊपर तू आकाश के झरोकों को खोलेगा तेरे वचन के अनुसार, और इतना देगा कि रखने की जगह नहीं होगी। इनका फ्रिज पूरा भरा पूरा रहेगा परमेश्वर, किचन के डब्बे भरे रहेंगे परमेश्वर, इनका सेविंग्स भरा रहेगा परमेश्वर, किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। इनके घर में, इनके वार्डरोब में कपड़े भरे रहेंगे, जूते भरे रहेंगे, ज्वेलरीज भरे रहेंगे परमेश्वर। ये तेरा वायदा है खुदावंद। जो जनरेटर के लिए आप बिग सीड को लेके आए हैं उसको ऊंचा उठाएंगे। और अब तक जितने लोगों ने जनरेटर के लिए बोया, आप सबके एनवलप्स इस टेबल पे है। आपने अगर जनरेटर के लिए बोया, आपके एनवलप्स इस टेबल के ऊपर है, और हम स्पेशल प्रेयर करेंगे इन जनरेटर के लिए जिन्होंने बीजों को बोया। आपका एनवलप यहाँ है, आपके प्रार्थना विषय भी यहाँ पे हैं। उठाएंगे अपने हाथों को इन एनवलप्स के ऊपर और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर जितने लोगों ने जनरेटर के लिए बोया परमेश्वर, इन सबको मैं तेरे सामने लेके आती हूँ खुदावन। और परमेश्वर जैसे फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर जैसे कलीसिया में जो जनरेटर की जरूरत है परमेश्वर, उसके लिए कुछ लोगों ने अपने पीएफ को तोड़ के डाला है, कुछ लोगों ने अपने सेविंग्स को निकाल के डाला है, कुछ लोगों ने अपने कमियों में से डाला है, कुछ लोगों में से अपने अबंडेंस में से एक बड़ा अमाउंट डाला है परमेश्वर। इन सब के प्रार्थना विषयों को इन जनरेटर में जितने लोगों ने बोया परमेश्वर, सबको मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता। इनके प्रार्थना विषयों को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर, और जल्द ही जल्द ये गुड न्यूज के साथ, एक बड़े टेस्टमनी के साथ ये वापस आएंगे परमेश्वर। बिग टेस्टमनी इनका हिस्सा होगा, बिग टेस्टमनी इनका हिस्सा होगा परमेश्वर। जिन्होंने आंसुओं को बहाते हुए बोया, जैसे हन्ना ने आंसुओं को बहाते हुए बोया, परंतु वो जय जयकार के साथ आई परमेश्वर। जिन्होंने एबंडेंस में से एक बड़े अमाउंट को निकाल के बोया परमेश्वर, उनके घर में तू आशीषों का उस फ्लड गेट्स ऑफ हेवन को तू खोलेगा परमेश्वर। किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बोया परमेश्वर, उनके ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं। और खुदावंद तू इनके हाथों में और देगा ताकि ये और बोझ सके परमेश्वर। जो थोड़े में विश्वासी होगे तो उनको और देता है ताकि वो और बोझ सके। इनके हाथों में इतने बीज को देना परमेश्वर की ये और जनरेटर के लिए बोझ सके। यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।